सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ज़ेर आताब जमात है, जो भी वजह हो, लेकिन मसाइल का सामना तो सर्टल नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि अच्छा फैसला है, जमहूरियत के लिए सूदमंद साबित होगा। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सियासी अमल से जो भी सियासी जमात अपने आप को बाहर कर देती है तो फिर उसका वजूद ख़त्म होते होते मिट जाती है। और इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने जो गलत फैसले किए थे, गैर जमहूरी फैसले किए थे, इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं किए थे, तो उसके नताइज आज भुगत रहा है। इसी तरह पीटीआई ने माजी में जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ साज़बाज़ की और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिल के सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें की, तो आज उसके मकाफ़ात अमल के तौर पर उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अब अगर वो इंतखाबी अमल से बाइकाट भी कर ले तो किसी और का नुकसान नहीं कर सकेगी, अपना ही नुकसान कर सकेगी। क्योंकि इलेक्शन का बाइकाट सिर्फ उस सूरत में किया जाता है जब एक पार्टी के अंदर ये सलाहियत हो कि वो इंतखाबी अमल को रोक दे स्ट्रीट पावर के ज़रिए। और मेरे ख़्याल में आजकल पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए लामहाला उसको इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा साफ़ी साहब, फ़िलहाल तो तहरीक इंसाफ का मूड ये लग रहा है कि उनके जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनका हालिया फ़ैसलों पर जो गम और गुस्सा है वो इलेक्शंस के वक्त वो निकालें और ऑब्वियसली वोट दें उनको। तो कोशिश उनकी पूरी ये है, जो कि हमें लग रहा है कि ये एक सिंपैथी आप कह लें, वो चाहते हैं कि वोटर्स उनके साथ रखें, फिर ये विक्टिम ब्लेमिंग भी करेंगे, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है आपको? इट हैज़ वर्कड इन द पास्ट? नहीं, देखिए, विक्टिम कार्ड पाकिस्तान में तो कारामद साबित होता है और ये एक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई मुखालिफ ताकतों की ये एक नाकामी बहरहाल रही है कि पीटीआई जो कि एक जारह जमात थी जिसने आइन शिकनी की थी और माजी में भी वो आइन शिकनी करता रहा, माजी में भी वो कानून को उसने कोई अहमियत नहीं दी, माजी में भी उसने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी थी। इसी तरह इमरान ख़ान का लब लहजा, मुखालिफिन से उनका सलूक वो भी आमिराना था, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई अपने प्रोपेगंडे की ज़ोर पे अपने आप को मज़लूम साबित करने में किसी हद तक कामयाब हुई है। तो विक्टिम कार्ड किसी न किसी हद तक फ़ायदा तो देता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ ये भी बताती है कि जिसकी मकबूलियत अगर हो भी, लेकिन अगर उसकी कबूलियत ना हो तो वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। अच्छा साहब, तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर उम्मीदवार तो गैर मारूफ नए लोग हैं, वकला बरादरी से आए हैं, लेकिन कुछ पुराने खिलाड़ी भी मैदान में हैं। शहरियार आफरीदी, असद कैसर, यास्मीन राशिद साहिबा, अली मोहम्मद खान वगैरह। बतौर आज़ाद उम्मीदवार इन जाने पहचाने लोगों के चांसेस आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये एक तो इस बात पे मुनहसर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपना इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाती है। दूसरा, इलेक्टोरल अलायंसेस और सीट एडजस्टमेंट पे भी नताइज का इन्हिसार होगा। और तीसरा, ख़ुद इन लोगों के इलेक्शन कैंपेन पे इन्हिसार होगा कि ये लोग इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाते हैं। अगर तो वो मौसर इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर मौसर कैंपेन ना चला सके तो फिर जीत उनकी भी मुश्किल होगी। सारों का वैसे साफ़ी साहब थोड़ा थोड़ा नज़र आ गया कि वो अपनी कैंपेनिंग किस तरह कर रहे हैं। मरीम नवाज़ को हमने सुन लिया, वो ऐसे ऐसे वादे कर रही हैं जो कि हमें नहीं लगता कि वो पूरे हो भी सकते हैं। पीपल्स पार्टी तो कब से शुरू हुए हैं, दे वर परहैप्स द फर्स्ट वंस। उनका है कि वी शुड बी द फर्स्ट वंस इनटू द सीन और लोग हमें पहचानेंगे। पीटीआई ऑब्वियसली थोड़ा सा भाई होगा वही प्ले कर रही है जो आईएमएफ चाहेगा। ऑब्वियसली दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब बड़ी ठीक है, मतलब मईशत कोई भी अवाम की तरफ से मुंतखब होके आ जाए, होगा वही जो आईएमएफ अल्टीमेटली। लेकिन ये पता है ना आप लोगों के लिटरली इस वक्त डिसीजन मेकिंग आपके हाथों में है, सो लिहाजा इट इज यू हु डिसाइड्स हु कम्स इन पावर।